है, तो आज ज्ञापन किया किस विषय में? जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में ऑडिटोरियम का अधूरा निर्माण है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राशि सैंक्शन की जा चुकी है, पर शासन स्तर पर उक्त राशि को अभी आवंटित नहीं किया गया, जिसके कारण निर्माण अधूरा है। उस निर्माण को पूर्ण करने के लिए शासन से राशि प्राप्त करने बाबत ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है। साथ ही हमारे रांझी, आधारताल, गोरखपुर, बरेला की जो तहसीलें कलेक्टर साहब ने बना तो दी हैं, लेकिन वहाँ पर अधिवक्ताओं के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया था कि वहाँ व्यवस्था की जाए, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक नहीं की थी। तो उनकी व्यवस्था की जाए ताकि पक्षकार अधिवक्ता वहाँ बैठ सकें और राजस्व न्यायालय का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। साथ ही हम लोगों ने जो उत्तराखंड में 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को शासन द्वारा 7,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की योजना लागू की गई है, उसे मध्य प्रदेश में भी 65 वर्ष की आयु से अधिक अधिवक्ताओं को प्राप्त हो, उसकी हमने मांग की है और आज हम सब लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि शासन इस पर विचार करेगा और आगे भविष्य में यदि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता है तो हम आंदोलन की राह की अग्रसर होंगे। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख विषय झारखंड राज्य में अधिवक्ताओं को एक राशि, जो 65 वर्ष की उम्र से अधिक के अधिवक्ता हैं उनको राशि दिए जाने का निर्धारण हुआ है 7,000 रुपये। इस क्रम में हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक्ट लागू हो, ऐसा प्रावधान लागू हो कि हमारे जो वरिष्ठ हैं जिनकी 65 वर्ष से ज़्यादा की आयु हो उनको पेंशन के रूप में राशि प्रदान की जाए। तो ये अधिवक्ता कौन रहेंगे भैया, जो गवर्नमेंट अधिवक्ता हैं कि जो प्राइवेट अधिवक्ता हो? जो झारखंड राज्य में जो हुआ है वो सभी अधिवक्ताओं के लिए है जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ ऑडिटोरियम की स्थिति है। आज 2019 से लेके आज तक अर्ध निर्माण की स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसमें अनेकों बार हम लोगों ने प्रयास करके जैसे तैसे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग कमेटी है उससे उसका अप्रूवल हो गया है। अप्रूवल होने के बाद अब जो गेंद है वो शासन के पाले पे है और शासन को वो राशि जारी करनी है। राशि जारी होने के पश्चात उस कार्य को PWD के द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में एक पत्रकार बंधुओं के लिए एक संदेश आया था कि उनको स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं हमारे अधिवक्ताओं को भी स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाए और हम लोगों को भी उसका लाभ मिले। इसी क्रम में आगे अधिवक्ताओं के लिए अलग से ज़मीनों का आवंटन हो, जिसमें एक एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण हो। इसी क्रम में जो बरेला, रांझी, आधारताल, गोरखपुर तहसीलों में जो हमारे अधिवक्ता पैरवी करने जाते हैं, जिन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं है, पक्षकार दूर दूर से भटक के वहाँ पहुँचते हैं, उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनके लिए भी स्थान सुनिश्चित किया जाए। उनको उन तहसीलों में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाए। इन मांगों को लेकर आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है। क्या आश्वासन दिया है? उनके द्वारा कहा गया है कि आपकी मांग को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा और यथाशीघ्र वो भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि अधिवक्ताओं के द्वारा जो मांग की गई है उसका निराकरण। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, सचिव जिला अधिवक्ता संघ।